जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियों से नवाजें। आज की जो हमारी क्लास है, अब वो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। और लास्ट क्लास में आप सबको बताया गया था कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में बेसिकली आप किस तरह अपने पेज के अकॉर्डिंग एनालिस कर सकते हैं। आप पोस्ट की रीच के अकॉर्डिंग एनालिस कर सकते हैं, आप पोस्ट इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा फर्दर कि अगर आपको कोई कमेंट करता है और आप ये चाहते हो कि आपकी पोस्ट पे उस तरह का कोई भी कमेंट ना किया जाए, तो आप उसे किस तरह मैनेज कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद हमने इस पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के पेज में आके हमने यहाँ पे अपने पेज के अकॉर्डिंग बाकी तमाम जो भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। आप में से किस किस ने प्रैक्टिस की थी, कोई बता सकता है स्टूडेंट के किस किस ने पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस की है? सच बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस स्टूडेंट ने अपने तौर पे काम किया। ये चैट बॉक्स में देखते हैं। जी सर जी। चलें, आज जिन्होंने नहीं काम किया उनसे ये गुजारिश है कि काइंडली वो थोड़ा सा काम किया करें, लास्ट क्लास की नहीं कर सके। चलें ठीक है। सच बोलना अच्छी बात है, बट ये कि प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम अगर कोई भी अपना पेज क्रिएट करते हैं और उस पेज को क्रिएट करने के बाद अगर हम उस पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते हैं, तो वहाँ पे आके हम बेसिकली तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग एनालिस कर सकते हैं। और कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ज़रिए अपने पेज को उसकी असेस दे सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब जो आज की हमारी क्लास है उसके अंदर हम ये समझेंगे कि इवेंट्स बेसिकली क्या होता है। एक आपका इवेंट का पॉइंट रहता था और एक एड सेंटर का। आज की क्लास में हम इवेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। इवेंट के बाद फिर फर्दर जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम एड सेंटर के अकॉर्डिंग आज समझेंगे। जी बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल किया जाए। अताउर रहमान का कोई क्वेश्चन है? जी अता बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बताएं। सेकंड क्लास में पिक्चर अपलोड की थी पेज पर। ठीक है। आप बेसिकली ये जो आप पिक्चर कह रहे हैं ये आपकी एक पोस्ट होती है, इसको थोड़ा प्रोफेशनली समझें। आपने कहा था वो कैनवास से करना, बता दूंगा। जी ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन उसके लिए फिर आप सबको कैनवा की प्रो सब्सक्रिप्शंस आप सबके पास होनी चाहिए। अगर तो नहीं है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, फिर उसके ऊपर आप सबको कैनवा की प्रो सब्सक्रिप्शंस मिल जाएंगी। आज जिसके अकॉर्डिंग ये होगा कि आप कोई भी अगर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसमें फिर लाइफ टाइम तक आपके पास एक्सेस होती है, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। अब आगे मूव करते हैं फर्दर अपनी क्लास की तरफ। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हम अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में किस तरह बाकी तमाम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग एनालिस ले सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को ऑप्टिमाइज या कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा है कि आज की जो हमारी क्लास है वो इवेंट्स के अकॉर्डिंग है, और इवेंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। और इवेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि इवेंट दो तरह के होते हैं। एक इवेंट आपका होता है ऑनलाइन और एक होता है फिजिकल। ऑनलाइन इवेंट से मुराद ये है कि जैसा कि अब मैं पेज पे हूँ, अब आप देखें यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, अब यहाँ पे लिखा है फॉलोअर्स। फॉलोअर की अभी क्वांटिटी ऑफ नंबर जो है वो 0 है। अगर मेरे पास यहाँ पे 10,000 फॉलोअर हैं जो कि मुझे लाइक कर रहे हैं या मेरे साथ इंगेज हैं, अगर मैं यहाँ पे अपने इस पेज पे इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके अगर मैं कोई अपना इवेंट क्रिएट करता हूँ ऑनलाइन, तो उस इवेंट से क्या होगा कि बेसिकली जितने मेरे 10,000 फॉलोअर हैं मैं उनके साथ इंगेज कर सकता हूँ। मैं अपना मैसेज अपने पेज के जरिए अपने 10,000 फॉलोअर को दे सकता हूँ। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सेमिनार या इवेंट्स जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, जहाँ पे लोग बेसिकली पेज पे फॉलो करते हैं। फिर वहाँ पे बताया जाता है कि इस डेट को यहाँ पे इवेंट है, और इवेंट के जरिए फिर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं।
देन फिर ये होता है कि आप उसके अंदर ज्वाइनिंग करके फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको आप वो फैसिलिटेट करते हैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, आप वहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो जिस पर्पस के लिए उन्होंने अपना इवेंट अपना क्रिएट किया होता है, वहाँ पे फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आज हम इवेंट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इवेंट्स में आते हैं। इवेंट्स में आने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आप करेंगे क्रिएट एंड इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स के अकॉर्डिंग मैं नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, सोशल मीडिया इन्फो, ठीक है। उसके बाद अब मैं जिस डेट को अपना इवेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं उस डेट को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसा कि मैंने 30 अक्टूबर 2023। उसके बाद मैं अपना टाइम जोन देख लेता हूँ कि मेरा इवेंट जो ऑनलाइन होगा वो कितने बजे स्टार्ट होगा। अब यहाँ से मैं कोई भी एक टाइम चूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने 5:45 को चूज किया। उसके बाद आप भी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इज इट इन पर्सन और वर्चुअल, ठीक है, पर्सन। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर इन पर्सन होगा तो इसका मतलब ये कि मैं इसको फिजिकल कंडीशन की तरफ लेके जा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे लोग बेसिकली मेरी लोकेशन पे आएंगे तो वहां पे मैं उनको आगे गाइड कर सकूंगा अपना सोशल मीडिया इन्फो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इवेंट का मैंने एक नाम दिया, आप भी कोई भी नाम देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं वर्चुअल में आता हूँ तो ये मेरा होगा ऑनलाइन इवेंट्स, ठीक है। अब मैं अभी आपको ऑनलाइन इवेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आने के बाद अब आप ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे लाइव आके इवेंट्स को बेसिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे, या एक्सटर्नल लिंक से मुराद जैसा कि कोई जूम का लिंक हो गया, या टीम वीवर का लिंक हो गया, ताकि जिसके जरिए आप अपने लोगों को अपना मैसेज दे सकें जो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड वन ऑप्शन इज अदर ऑप्शंस के जिसको आप चूज कर सकते हैं। मैं फेसबुक लाइव को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा, व्हाट आर द डिटेल्स। अब मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल दे सकता हूँ अकॉर्डिंग सोशल मीडिया बेनिफिट्स, और बता सकता हूँ जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मेरा ये जो इवेंट है इसके अंदर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और आपके साथ ऐसी यूनिक और बहुत फ्रूटफुली स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप अगर उस पर काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मार्केट योर इवेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरी कैटेगरी क्या है, मैं यहाँ पे कैटेगरी पे आता हूँ, और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करूंगा। अब कैटेगरी में मेरे पास क्या क्या आ जाता है, सोशल इश्यूज आ जाते हैं, कॉमेडी आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपकी नीच है, बेसिकली नीच वो होता है कि जिस काम में आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो वो आपकी नीच कहलाता है। अब जैसे आप सब यहाँ पे एसएमएम कोर्स के अकॉर्डिंग है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आप सोशल इश्यूज या इसके अलावा किसी और ऑप्शन को भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो कि आपको इसमें मिल सकती है। उसके बाद आप उस ऑप्शन को बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप सबको यहाँ तक समझ आई कि मैंने आपको क्या बताया? अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, और अगर आ गई तो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अब चैट बॉक्स में मैसेज करके आप सब बताएं, और 1 मिनट जरा आप सब वेट भी करें, ताकि मैं बस आप 1 मिनट ठहरे, मैं आपके पास अभी आता हूँ।
जी चलें, ठीक है, आप सब अब आगे की तरफ मूव करते हैं हम सब। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कैटेगरीज की तरफ। ठीक है, कैटेगरीज आपने चूज कर ली, सबका मैसेज तो नहीं आया, बस दो तीन लोगों का आया कि क्लियर है पॉइंट। उसके बाद कैटेगरीज की तरफ हम आते हैं। कैटेगरीज में आके हम यहाँ पे सोशल इश्यूज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ऐड